अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में उप जिला चिकित्सालय में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर पिछले 60 दिनों से रामगंगा घाट पर चल रहा आंदोलन आखिरकार रंग लाया। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों से वीडियो कॉल के माध्यम से वार्ता की और सभी प्रमुख मार्गों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री से वीडियो वार्ता के बाद आंदोलनकारियों ने 20 दिन के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया है। इस दौरान एसडीएम सुनील राज ने आमरण अनशन पर बैठे भगवत सिंह पहाड़ी को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। 60 दिन से आंदोलन कर रहे लोगों में राहत तो है, लेकिन भरोसा आधा है, क्योंकि चौखुटिया की जनता काम चाहती है, सिर्फ घोषणा नहीं। यूके SSSC पेपर लीक मामले में जांच की रफ्तार अब तेज हो गई है। पहली गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने अब आज बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार को पूछताछ के लिए बुलाया। गौरतलब है कि 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने की पहली जानकारी बॉबी पवार ने ही सार्वजनिक की थी। परीक्षा के दौरान पेपर के 3 पन्नों का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मामला तूल पकड़ा। डीडीहाट नगर में हाल ही में बनाए गए फुटपाथों पर जगह जगह मिट्टी के ढेर पड़े होने से स्थानीय लोगों को चलने में भारी परेशानी हो रही है। लोगों के मुताबिक कई बार आने जाने से फिसलने और दुर्घटनाओं की स्थिति भी बन रही है। नगर पालिका अध्यक्ष गिरीश चुफाल ने इस मामले को गंभीर बताते हुए उप जिलाधिकारी और लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि समस्या की जानकारी कई बार देने के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। चुफाल ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन तुरंत कार्रवाई नहीं करता तो मुझे मजबूर होकर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। डीडीहाट के जो हमारे फुटपाथ जो बने हुए हैं, जिसमें हमने टाइल वगैरह बनवाए थे, उसके किनारे पूरा ही हमने यहाँ से पोस्ट ऑफिस के पास से देखा और पूरे आगे की रोड में, थल रोड में पूरी मिट्टी से पूरा लोगों ने पूरा इस पे डाल दिया है, जिसमें विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। और मैंने विभाग को पहले भी अपने माध्यम से 2 बार लेटर भी भेजी और PWD को मैंने फ़ोन भी किया और मैंने SDM मैम को भी इसमें बताया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के लिए बड़ा कदम उठाया है। यूकोड वीपे योजना के तहत अब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को 7 लाख रुपए तक प्रति माह वेतन दिया जा सकेगा। इससे पहले इस योजना में वेतन सीमा 5 लाख रुपए तक थी। सरकार का मानना है कि दुर्गम इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है और उच्च वेतन मॉडल ही उन्हें सेवा के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। राज्य के पर्वतीय जिलों के कई अस्पताल वर्षों से विशेषज्ञ डॉक्टरों के इंतजार में हैं। हाल में चौखुटिया, पिलखी, बेलेश्वर, गैरसैंड, घुमाकोट और पिथौरागढ़ समेत कई स्थानों से लगातार विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग उठी है। चौखुटिया में तो यह मुद्दा आंदोलन का रूप ले चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ा रही है और दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मॉडल सबसे प्रभावी विकल्प है। उत्तराखंड में वन्य जीवों से नुकसान की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। खासतौर पर पर्वतीय जिलों में गुलदार और भालू लोगों पर हमला कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में यह गंभीर संकट का रूप ले चुका है। इसी मामले को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। इस पत्र में गणेश गोदियाल ने लिखा कि पिछले कुछ वर्षों में वन्य जीव हमलों में असामान्य वृद्धि हुई है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि आखिर संघर्ष बढ़ क्यों रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में लोग दहशत में हैं और तत्काल ठोस नीति की आवश्यकता है। गोडियाल ने सीएम से अपील की है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं, जिससे कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिले और मानव वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रित किया जा सके। मुनस्यारी के दूरस्थ फाफा गांव में रहने वाले 3 मासूम बच्चे 15 वर्षीय हंसा और 10 वर्षीय जुड़वा नमीन और नेहा आज बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे हैं। 2 साल पहले उनके पिता का बीमारी से निधन हो गया था। पिछले सप्ताह उनकी मां ने भी दम तोड़ दिया। परिवार में अब सिर्फ दादा बच्चे हैं और खुद लकवाग्रस्त हैं और बच्चों की देखभाल करने की स्थिति में नहीं है। रविवार को अमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी, मां ब्रिजभान कुमारी फाउंडेशन पिथौरागढ़ की संयुक्त टीम गाँव पहुंची और बच्चों से मुलाकात की। अमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी टीम की ओर से तत्काल राहत के रूप में गर्म कपड़े, खाद्य सामग्री, 4000 रुपए नगद सहायता और 15,000 की FD बच्चों के नाम कराई गई। सधानी ग्राम प्रधान गणेश सिंह ने बताया कि स्थिति बेहद गंभीर होने के बावजूद अब तक न स्थानीय विधायक, न ब्लॉक प्रमुख और न ही प्रशासनिक अधिकारी इस परिवार से मिलने पहुंचा है। किसी सांसद का हमें कॉल आया, न किसी सरकार की तरफ हमें 1-5 बीघा कोई राहत मिला नहीं है और जितने भी सहायता विभाग से मिले हैं और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और विभाग से हमें कोई सहयोग नहीं मिला अभी।
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने दूर तक पहुँचे हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारा तो ये फर्ज है क्योंकि हम अब थोड़ा सा बच्चों का वो देख के हमको आना पड़ा यहाँ पर। सभी देख रहे हैं, कंडीशन इतना ही हुआ है, लेकिन अभी हमारा जो हमारा नैतिक विधायक जी हरी धामी जी हैं, हमारे दारचूला विधायक जी हैं, घर के पड़ोस मतकोट है ना, आता हमने मैसेज भी करने के बाद भी कोई उनका अभी तक एक कॉल तक नहीं आया हमारे को, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई वो नहीं आया ना। हमारे प्रमुख जी हैं, कोई मतलब ये बच्चों के ना कोई वो फोन हो ना कॉन्टेक्ट है ही नहीं, मतलब कोई राहत के लिए मतलब कोई इनकी बच्चों के लिए शुरू किया ही नहीं अभी तक। मेरा आने का मकसद भी यही था कि अगर इन बच्चों को अगर मुझे देख के अगर लगेगा कि हाँ यार अगला बंदा जो है बैसाखी के सहारे चल के अगर यहाँ पहुंचा है, देश के लिए उसने विदेशों में खेल रखा है, तो मगर ये बच्चों के लिए एक मैंने कहा कि चलो एक प्रेरणादायक, एक उनको भी समझ में आएगा कि हाँ चलो और हम आपके साथ हैं, ठीक है ना, हम इन बच्चों के साथ हैं। अगर जहाँ पर भी हमारी लायक जो भी सेवा होगी, जितना भी हम कर पाएंगे, चलो हम 100 रुपये कमा रहे, 100 रुपये फिर 10 रुपये इनके नाम का फिर भी रख सकते हैं, हम इतना हम करेंगे जरूर। और जैसे भी फाउंडेशन की तरफ से जितना भी हो पाएगा हम लोग पूरी मदद करेंगे इनको, जब तक ये अपने पाँव में खड़े न हो जाएं। देहरादून जिले के हरबर्टपुर विकासनगर हरिपुर नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रशासन की संयुक्त टीम रविवार को जेसीबी और ट्रैक्टर के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने खुद ही फुटपाथ पर दुकानों से आगे बढ़े शेड हटाए, जबकि जहां विरोध हुआ वहां जेसीबी का इस्तेमाल करके कब्जे तोड़े गए। कार्रवाई के दौरान हरबर्टपुर चौक पर एक छोले भटूरे की ठेली हटाने को लेकर विवाद हुआ। थोड़ी देर के लिए कार्रवाई रोकनी पड़ी, बाद में अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और आगे फुटपाथ पर बने पक्के स्लैब तोड़े गए। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट फॉलो भी करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।